बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। महाराज, अपना जो सभी सज्जनों का सत्संग चल रहा है, इस पे महाराज जो भी चिंतन मनन अपन सभी लोग कर रहे हैं, इसको पूरा सुनने के लिए अपन YouTube पे जाकर पंडित श्री दीनदयाल शर्मा के नाम से भी निकाल सकते हैं इसको, और पूरा उसमें जो भी कोई त्रुटि हो रही है उसके लिए भी आप महाराज सभी सज्जन सलाह भी दें और उसमें कोई अपन सुधार भी करने का प्रयास करेंगे। महाराज आज प्रसंग है, एक सज्जन कह रहे थे महाराज कि भगवान को हम भोग लगाते हैं। बिल्कुल लगाते हैं, भगवान को भोग सभी लगाते हैं, अपन सनातन संस्कृति वाले सभी लोग लगाते हैं। तो महाराज भगवान को जब भोग लगाते हैं तो वो पूछने लगे कि क्या भगवान खाते हैं, और अगर खाते हैं तो महाराज ये कम क्यों नहीं हुआ, और कम नहीं हुआ तो लगा क्यों रहे। इससे कहते हैं तर्क। महाराज कुतर्क नहीं कहते, इसे कहते हैं तर्क। प्रश्न इस तरीके से हो कि आदमी की कुछ समझ में भी आए, जिससे कुछ प्राप्ति भी हो। तो महाराज प्रश्न मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा भाई साहब उत्तर तो बात की बात है, सबसे पहले तो मुझे तुम्हारा प्रश्न ही बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरीके से जो प्रश्न किया है आपने कि हम सभी लोग भगवान को भोग लगाते हैं, और भोग लगाते हैं तो क्या भगवान खाते हैं, और अगर खाते हैं तो आज तक किसी की थाली या भोजन में से एक कण भी कम नहीं हुआ। महाराज बिल्कुल सही बात, नहीं हुआ। तो जब कम नहीं हुआ तो फिर लगा भी क्यों रहे। महाराज मैंने उनसे कहा बैठो, आप सत्संग चल रहा था महाराज, चर्चाएँ होती, तो मैंने कहा महाराज एक बात बताएं, सभी लोग इसका उत्तर यही है, लोग सभी लोग कहेंगे और आप भी कहेंगे, हम भी कहेंगे कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, भोजन के भूखे नहीं है। ये बात भी सही है, लेकिन ये भाव है, भाव की बात है। लेकिन इसका विश्लेषण करें और जिस तरीके से उसका प्रश्न, उस तरीके से उसको सामने वाले को संतुष्ट करें उत्तर से, तो ठीक है। तो महाराज मैंने भी एक गुरु जी के द्वारा इसका सुना था, तो मैंने उनको उत्तर दिया महाराज कि महाराज ऐसा है, उसको अगर अपन सही उसमें लें तो बिल्कुल भगवान भाव के भूखे हैं, और भाव का ही भगवान भोजन लगाते हैं, भोजन करते हैं, ठीक है। लेकिन उसको उदाहरण सहित इस तरीके से समझ सकते हैं हम कि जैसे किसी भी व्यक्ति के सामने हमने कोई श्लोक उसके आगे रख दिया, उसके आगे श्लोक रख दिया लिख के। अब कई आदमियों को ऐसा तो जरूरी नहीं है सभी को सभी श्लोक आती हो, ये भी सही है। कुछ को कुछ आते हैं, कुछ को किसी विषय में ज्ञान है, किसी को किसी विषय में ज्ञान है, ठीक है महाराज। अब वो श्लोक को अपन मौखिक रटें, उसको मौखिक को 2 बार 4 बार उसको याद करने का प्रयत्न करें। तो अब आप विचार करें 2 बार 4 बार 10 बार जब हम उसको उसी बार बार उसको रिपीट करेंगे, बार बार रटेंगे उस श्लोक को, या किसी भी लाइन को समझ लो आप, किसी भी प्रसंग को समझ लो, और जब वो हमको आ जाएगी, मौखिक याद हो जाएगा, तो हम उसको दूसरी जगह भी लिख सकते हैं। बार बार पढ़ेंगे तो दूसरी जगह उसको लिख सकते हैं और मौखिक याद भी हो जाएगा हमें, बिल्कुल होगा हमारा। तो अब आप विचार करो कि जिस पुस्तक में से हमने उस श्लोक को लिया है, तो उस श्लोक को अब वो कहाँ आ गया, हमारे अंदर आ गया, वो आ गया रटने में। तो अब उसमें से कोई शब्द कम हुआ क्या, नहीं हुआ कम, ना उसमें से कोई शब्द कम हुआ और ना उसका कुछ बिगड़ा, और श्लोक हमारे पास आ गया, और हम उसे दूसरी जगह भी लिख सकते हैं। उसी श्लोक को दूसरी कोई कॉपी में, किताब में, कहीं भी लिख सकते हैं उसको हम। इसी तरीके से महाराज भगवान का जो भोग हम लगाते हैं, इसी तरीक़ा से हमारे सात्विक भोजन जो हम भोग लगाते हैं, उसका भोग भगवान के पास इसी तरीक़ा से पहुंच जाता है जिस तरीके से उस पुस्तक में से श्लोक उठ के हमारे अंदर आ गया। बस इतना सा अंतर है महाराज। और बाकी महाराज ऐसे तर्क करने वाले लोग अच्छे लगते हैं जिससे कुछ प्राप्ति हो। और महाराज ये प्रसंग जो हमारे तुम्हारे चल रहे हैं, इसमें कुछ सलाह भी दे महाराज मेरे को, तो अपन और आगे भी चलेंगे। और ये चिंतन मनन जो हम सभी लोगों का सत्संग चल रहा है, इसका जो चिंतन मनन हम सभी लोग मिलकर कर रहे हैं, इसका भाव हृदय में ज्योति जले महाराज, भक्ति की ज्योति, भक्ति का जो प्रकाश हमारे हृदय में होगा, उसी भक्ति के प्रकाश में ही भगवान दिखेंगे महाराज हमारे। भक्ति को बड़ा सरल और सहज कहा है, भक्ति को बड़ा सरल सहज बताया है। तो इसलिए महाराज हम चिंतन मनन करते रहें। वो कहा है
कि जिस चीज़ का हम चिंतन मनन करते हैं वो चीज़ उन्नति की ओर जाती है, चाहे फिर वो आत्मा हो या परमात्मा हो या इस भौतिक सृष्टि में कोई अन्य वस्तु हो, उसका भी ज्ञान बढ़ेगा। तो इसलिए महाराज हम भगवान का ही चिंतन मनन करें और भगवान पे ही चर्चा करें। और आज का प्रसंग यहीं समाप्त करें महाराज। अगले प्रसंग में फिर मिलेंगे कोई नई प्रसंग के साथ। और महाराज ये आगे तो ऐसा है महाराज कि आजकल एक बड़ी बीमारी हमारी समाज में चल रही है, ईर्ष्या और द्वेष की। ईर्ष्या और द्वेष, यानी ईर्ष्या द्वेष का अर्थ सीधा है कि कुछ दुर्जनों की संख्या, लग रहा है ऐसा कि दुर्जनों की संख्या बढ़ रही है और सज्जनों की संख्या घटती जा रही है। उसका कारण महाराज ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सबके अंदर आ रहा है। हमरे भी है, आपको सभी के में। फर्क कितना है, परसेंट का अंतर है, कौन में कितने परसेंट है। किसी में 100% लोभ है, किसी में 90%, किसी में 10% है। इसी तरीक़ा से ये पांचों रावण हम सभी लोगों के अंदर व्याप्त है महाराज। अब फर्क क्या हो रहा है, ये जरूरी नहीं है कि रावण विद्वान था। मुख्य ये नहीं है कि रावण विद्वान था, विद्वान भी रावण हो सकते हैं, ये परम सत्य है। विद्वान भी रावण हो सकता है। वो विद्वान नहीं था महाराज, विद्यावान नहीं था, विद्यावान हनुमान जी थे। अपना प्रसंग भी हुआ था इस पे। तो कुछ क्या है महाराज, अहंकार की एक सीमा होती हैं। अपन एक अहंकार शब्द पे, जैसे मैं ही अहंकार है कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ या करने का प्रयास कर रहा हूँ, ये भी परमात्मा की प्रेरणा से ही कर रहा हूँ। जो प्रभु करा रहे हैं वो मैं कर रहा हूँ। तो महाराज ये मैं का जो है, कहा है कि रावण का सबसे बड़ा अहंकारी था रावण। अब आप विचार करें अपन सभी सज्जन लोग कि रावण में कितना अहंकार था। लेकिन आप विचार करो कि रावण का अहंकार सत्य था, झूठा नहीं था। अगर वो कहता था कि मेरे से बड़ा कोई बलवान नहीं है, तो लिखा है महाराज तुलसी बाबा ने कि चलत दसानन डोलत अबनी, लिखा है धरती हिलती थी जब चलता था। तो इतना बलवान था, 10, 30, 20 भुजाएं थी महाराज उसके पास। तो ये भी सत्य है। तो महाराज ताकत में भी बलवान था, उस टाइम उससे बलवान कोई नहीं बताया। अच्छा आगे चलो आप, रणवास रानियों से भरा हुआ था उसका महाराज, शस्त्रागार शास्त्रों से भरा हुआ था, और उसमें वो अहंकार करता था। तो अपन विचार करें उस, और अच्छा सुनो, धन की अगर कहो तो सोने का ही महल था, लंका ही सोने की। तो वो जिन वस्तुओं पे अहंकार करता था, बल पे, धन पे, तन पे, मन पे, और उसके पास तो अपार सिद्धियां भी थी, वरदान भी प्राप्त थी, उन्हीं सब पे अहंकार था उसका। तो सच्चे अहंकार था उसका। लेकिन आप विचार करो, भगवान ने सच्चे अहंकार की क्या दुर्गति करी कि उसके वंश में कोई नाम लेने वाला नहीं बचा। अहंकार की यह दुर्गति होती है। अब अपन सभी लोग विचार करो कि जब सच्चे अहंकार की ये दुर्गति हुई है, और हमरे तुम्हारे पास तो मिथ्या अहंकार है, झूठा अहंकार, कि मेरे पास ये है, कि मेरे पास ये है, आदमी जिसी में रखा हुआ है, मेरे पास इतने मकान, इतनी जायदाद, इतना पैसा, इतनी बात मेरी, इतना शरीर, इतना बल, इतना धन। तो महाराज अहंकार बड़ी बुरी गुण है। अब गुण तो है ही नहीं, अब गुण है वो। इसका विशेष ध्यान रखें महाराज, अहंकार ज़्यादा ना रहे। जो भी प्रभु करा रहे हैं हम ज़्यादातर हर शब्दों में प्रयास करें। और एक और भजन कहा है महाराज, गुरु जी बताते थे, जैसे हम सभी लोग एक दूसरे से जय श्री राम करते हैं, सीताराम भी करते हैं, कोई श्री राम भी करता है, कोई नमो नारायण करता है, सब अलग अलग हैं सब वही, अलग कुछ नहीं है। उदाहरण के लाने ऐसे भी समझ ले महाराज, सब मिठाइयाँ हैं जी, सब मिठाई हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम किसी दुकानदार के पास चले जाएं, मिठाई की दुकान पे चले जाएं, और उससे जाके कहें भैया आधा किलो मिठाई दे दो या 1 किलो मिठाई दे दो भैया, तो वो पूछेगा भैया मिठाई कौन सी। अब आप विचार करो, ऐसी कोई मिठाई नहीं है जो उस दुकान पे ना हुआ, मिठाई की दुकान पे सब मिठाई है। लेकिन एक बात और है, उससे हटके कोई मिठाई नहीं है, ये भी सही है, ये भी सत्य है। और ये भी सत्य है कि उसकी दुकान में ऐसी कोई मिठाई नहीं है जिसका नाम मिठाई हो, ये भी सही है। अब तो हमें आप नाम बताना पड़ेगा उसका, कि भैया जलेबी दे दो 1 किलो, या काजू बर्फी दे दो 1 किलो, या लड्डू दे दो 1 किलो, ये बताना पड़ेगा। है सब मिठाई, अलग नहीं है। और अच्छा दूसरी चीज़,
जिसको जो पसंद होती है वो खाते हैं। बफर सिस्टम में भोजन हो रहा है, चल रहा है, हम तुम सभी लोग जा रहे हैं। वहाँ भी देख लो आप, किसी को हलवा अच्छा लग रहा है, किसी को गुलाब जामुन अच्छी लग रही, सब खा रहा है, कोई से कोई नहीं कहता वहाँ कि भैया गुलाब जामुन कहा नहीं खा रहा है, तुम बर्फ़ी कहा नहीं खा रहा है, या जलेबी क्यों नहीं खा रहा है। सबके अपनी अपनी पसंद है। इसी तरीक़ा से भगवान के नाम भी पसंद है, सबको अपनी अपनी भक्ति का वो है। जिसको जो पसंद हो, श्री राम जय राम, या कोई हनुमान चालीसा पाठ कर रहा है, कोई रामायण का पाठ कर रहा है, कोई सुंदरकांड का पाठ कर रहा है, और अपन तुम जैसे सत्संग कर रहे हैं, भगवान की चर्चा कर रहे हैं। ये सब हैं एक ही, सब मिठाइयाँ हैं, अलग कुछ नहीं है। तो महाराज आज का प्रसंग यहीं समाप्ति की करें महाराज, आगे फिर चलेंगे। आज तो महाराज मेरे अंदाज से अभी तक जितने अपनी वीडियो बनी है, जो प्रसंग चले हैं, ये सभी सत्संगी भाई बैठे हुए हैं, इनके साथ जो भी अभी तक चलते थे तो 5, 7, 8 मिनट के बने थे। आज पहली बार शायद 10 से 11 मिनट का वीडियो बन रहा है महाराज। और आप सभी लोग इसमें मेरे को कोई भी अगर त्रुटि हो तो उसके लिए मैं सभी सज्जनों से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ महाराज। आगे प्रसंग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री सीताराम महाराज की जय।